हु आ, इज द राइट मैं पर्सन टू सवाल यूटिलाइज। पूछना चाहूंगा सर। हम्म। हाँ, पूछिए आप। पांडे जी, इसमें लोकल कम्युनिटी को जॉब देना पड़ेगा तभी वो ऑक्युपाई होंगे इसमें, या नहीं फार्मर्स करेंगे इस पे काम? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। ये बेसिकली जब स्टेट गवर्नमेंट को आप अप्रोच करेंगे और वो मान लीजिए एरिया डिसाइड करते हैं, तो इसके अंदर हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट खुद अपना गाइडलाइन बनाएगी इसके बारे में, और कि लोकल कम्युनिटीज को कितना इन्वॉल्व करना है। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्डर का न एफआरए जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है या जो लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही छोड़ा गया है इसको, कि स्टेट गवर्नमेंट जैसा ठीक समझे। क्योंकि हमारा मेन कंसर्न ये था कि जो इंडस्ट्री इन्वेस्ट करेगी, अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर मान लीजिए 8 साल 10 साल या 25 साल में अगर हमें 150 रुपये उसमें से नहीं निकलता है, तो इंडस्ट्री सामने नहीं आएगी। तो इसलिए ये जो भी मुद्दे हैं, ये आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे डिसाइड करेगी कि लोकल कम्युनिटीज को कितना लाना है और क्या राइट्स है। क्योंकि नॉर्मली हमारा जो मानना था कि ऐसे लैंड को ना लिया जाए जिसके अंदर कि लोकल राइट्स वगैरह हों या जिसके अंदर कोई डिस्प्यूट हो। क्योंकि इंडस्ट्री देखिए इन्वेस्ट करेगी, कल को हम डिस्प्यूट में नहीं फंसना चाहते, हम किसी कोर्ट में जाना नहीं चाहते। तो इसलिए इसको स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही छोड़ा गया था। मेरा मेरा एक क्वेश्चन और है पांडे जी। जी। डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड अभी अपनी एक रोटेशन उस पे पूरी हो जाती है, ठीक है? तो एक रोटेशन का टाइम तो निश्चित अभी करना मुश्किल है, 5 साल 7 साल 8 साल कितने लगेंगे, तो उसको तो एक वेरिएबल ही रखना पड़ेगा। तो एक रोटेशन पूरी होने के बाद लैंड डिग्रेडेड रहेगा कि नहीं, क्योंकि अब तो पेड़ खड़े दिखेंगे उस पर। तो देखिए, ये ये हम्म। एक बहुत लंबा एक आर्गुमेंट चला है इस पे, कि हम्म। उस आर्डर के अंदर क्या हम डिग्रेडेड फॉरेस्ट डालें। लेकिन कॉन्सेंसस ये था कि जैसे ही आप डिग्रेडेड फॉरेस्ट डालते हैं, कल को कोई भी आदमी उठ के खड़ा होगा और कहेगा कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट के अंदर जी ये बायोडाइवर्सिटी है, ये आपने कैसे मान लिया कि डिग्रेडेड है। वो उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को हम लोग हटाना चाह रहे थे, इसलिए इसके अंदर डिग्रेडेड फॉरेस्ट जैसा कोई चीज़ नहीं ला गया है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग जो फॉरेस्टर्स भी हैं उनके अंदर ये है कि अगर आप मान लीजिए जैसे यूकलिप्टस प्लांटेशन डिग्रेडेड फॉरेस्ट पे आप रेज करते हैं, जैसे आंध्रा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन या तेलंगाना फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन, जैसा कुलकर्णी साहब बता रहे थे, पिछले करीब 25 साल से उस डिग्रेडेड फॉरेस्ट पे वो कर रहे हैं। और उन्होंने वर्किंग प्लान या अपने मैनेजमेंट प्लान में लिखा है कि हम इस पे यूकलिप्टस के रोटेशन हम लेते रहेंगे। पहले ठीक है, उन्होंने मान लीजिए 8 साल का अपना जो भी उन्होंने मैनेजमेंट प्लान के अंदर रखा, वो एक पर्टिकुलर साइट क्वालिटी के ऊपर आएगी, तो ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखेगा कि अगर ये साइट क्वालिटी मान लीजिए ऐसी है कि उसमें 7 साल का रोटेशन होना चाहिए, 8 साल का रोटेशन होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने इसको रोटेशन भी पर्टिकुलरली वो चीज़ हमने डीपीआर में डालने की कोशिश करी, क्योंकि ये साइट कंडीशंस पे डिपेंड करेगी कि किस साल का रोटेशन होगा और स्पेसिंग क्या होगी। वो चीज देखिए, मेन मेन मुद्दे इसमें दो तीन हैं कि लैंड स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। डीपीआर के अंदर ये प्रोविजंस होंगे कि इंडस्ट्री अगर 100 रुपये लगाती है तो उसको लॉस ना हो, उसको 120 या 130 रुपये मिले। और तीसरी चीज ये है कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर नहीं प्रपोज कर रहे हैं जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आज तक नहीं किया है। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था, डिग्रेडेड फॉरेस्ट पे हमने यूकलिप्टस प्लांटेशन किया, हमने डिग्रेडेड फॉरेस्ट पे रबर प्लांटेशन किया, हमने डिग्रेडेड फॉरेस्ट पे कोरोई प्लांटेशन किया। कोई भी ऐसी एक्टिविटी इंडस्ट्री नहीं करने जा रही है जो किसी ना किसी राज्य में या किसी ना किसी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन ने नहीं किया है। ये चीज नहीं है। तो इसलिए ये एक फॉरेस्टर्स के अंदर भी एक चीज आ रहा है कि जो इंडस्ट्री कहेगी कि आप ये लगाओ, हमने बोला कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री बोलेगी जो आपने कारपोरेशन के अंदर नहीं लगाया हुआ है। तो ये आई थिंक एक ये देखिए, थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेके और ये चलने वाली बात है। हम लोगों का आर्गुमेंट ये होगा कि भाई इंडस्ट्री तो उसी में पैसा लगाएगी जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। अगर मैं टीक, मान लीजिए कोई टीक टिम्बर ट्रेडर है या टीक टिम्बर की इंडस्ट्री है, वो टीक में पैसा लगाएगी, वो यूकलिप्टस में क्यों लगाएगी? तो मेन मेन उसका रीजन उसका यही है कि हम लोगों ने इसको इसीलिए डिग्रेडेड और रोटेशंस वगैरह वो साइट कंडीशन पे डिपेंड करेगा, हमने वो वर्ड्स नहीं डाले इसके अंदर। नहीं, लेकिन इसमें हमने ओवरऑल टेन्योर डिसाइड नहीं कर पा रहे, रोटेशन के हिसाब से होगा, है ना? मतलब एक देखिए रोटेशन के बाद सरकार ये कह सकती है कि भाई अब ये जमीन हम आपसे किसी भी वजह से हम ये वापस ले रहे हैं एक रोटेशन के बाद,
आपका टेन्योर ये 25-30 साल का हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। देखिए उसमें है क्या कि कोई भी क्रॉप आप ले लीजिए, जैसे यूकलिप्टस लीजिए। अगर यूकलिप्टस का फर्स्ट रोटेशन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो उसमें अगर आप 3 रोटेशंस मिनिमम नहीं देते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट वायबल नहीं होगा। तो इंडस्ट्री वहीं वहीं पे विड्रॉ कर जाएगी ना, क्योंकि हम अपने कैलकुलेशंस भी तो दिखाएंगे कि इतना पैसा हमारा लग रहा है, ये हमारी क्वालिटी ऑफ वुड की जरूरत है। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री को 8 साल रोटेशन वाले इक्लिप्टस की जरूरत है, किसी इंडस्ट्री को 5 साल वाले रोटेशन की जरूरत है। वो अपना उस ढंग से कैलकुलेशन करेगा और गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि ये पैसे मेरे लग रहे हैं और ये कितनी प्रोडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली आ रही है, इसलिए आप हमें 3 रोटेशन दीजिए या 4 रोटेशन दीजिए। क्योंकि जब तक आप नंबर ऑफ रोटेशंस नहीं बढ़ाएंगे, वायबिलिटी इन्वेस्टमेंट की नहीं आएगी। ठीक। पॉइंट है, वर्किंग प्लान तो टाइम स्पेसिफिक होगा, उसका रिन्यूअल होता है, तो क्या उसमें कुछ प्रोविजन होगा कि स्पेसिफिक यदि नहीं करेंगे तो वर्किंग प्लान खत्म होगा तो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए ये है, सबसे पहला तो एग्रीमेंट है। मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट एज ए इंडस्ट्री हमारे साथ डिस्कस करती है, एक एग्री हम करते हैं कि इतने रोटेशन ये वायबल रोटेशन है। डीपीआर बनेगा, डीपीआर को वर्किंग प्लान के किसी भी स्टेज में उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। और वर्किंग प्लान के अंदर ठीक है, उसकी वैलिडिटी मान लीजिए 10 साल है। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है कि हम 25 साल या 30 साल का ये रोटेशन चलेगा, तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट सब्सिक्वेंट वर्किंग प्लान्स में उसको लाएगी। मतलब वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रहेगा उसके अंदर प्रोविजन। ये पांडे साहब, मेरा एक क्वेश्चन और है। आ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लाया है, ठीक है। आ, एक रिस्क ये भी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है और वो अलग से ये बोलते हैं कि भाई जो पिछली गवर्नमेंट ने ये जो नियम लाया, ये हमें प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है, हम इसमें बदलाव करते हैं। तो उस केस में कितना फिर ये पीछे के गवर्नमेंट का इसमें जुबान की कीमत रहेगी या पॉलिसी की कीमत रह जाएगी? या यही चीज स्टेट लेवल पे भी होता है, स्टेट की रिजीम चेंज होती है, पीसीसीएफ चेंज होता है, वो अलग इंटरप्रेट करता है वर्डिंग्स को, या गवर्नमेंट का प्रायोरिटी अलग रहता है? तो इसमें किस तरीके से इंडस्ट्री अपने आप को सेफ गार्ड करे, इंश्योरेंस करवाए, या किस तरीके की वर्डिंग्स यूज करे डीपीआर में? देखिए इंडस्ट्री का ये डर तो है ही है कि कल को अगर पॉलिसी चेंज होती है, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज आज की डेट में ऐसे भी हो रहे हैं, जैसे आप कोल माइंस को ले लीजिए या डिफरेंट जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं उसके अंदर एक काफी लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट हो रहा है। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं आना चाहिए इसके अंदर। लेकिन मेन जो एग्रीमेंट है वो देखिए स्टेट गवर्नमेंट से ही है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एग्रीमेंट इसके अंदर कर नहीं रही है। और ऑब्वियसली वो लीगली टिनेबल होगा अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट आज भी कोई एग्रीमेंट करती है किसी के साथ। मान लीजिए जैसे ये कोलरीज में कोल एलोकेशन के एग्रीमेंट्स होते हैं, 20-20 साल के होते हैं, 25-25 साल के होते हैं। गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो वो एग्रीमेंट्स वो नहीं कैंसिल होते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन देखिए अगर आप मुझे पर्सनली पूछ रहे हैं तो मैं भी इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि कोई ना कोई एनजीओ सुप्रीम कोर्ट जाए। पिछला अमेंडमेंट जो 2023 में आया था उसमें लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि आप ठीक है, ये अमेंडमेंट जो लाए हैं ये सही है, और इसके अंदर बस आप यही इंश्योर करिए कि फॉरेस्ट लैंड आपका रिड्यूस नहीं हो। और पिछला 2023 वाला अमेंडमेंट वैलिड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो भी डायरेक्शंस आज की डेट में गए हैं, ये थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जो 2023 के आर्डर के अंदर जो एनपीवी और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का प्रोविजन था उसमें इसको हटाया गया है। थोड़ा सा चेंज है उसमें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 2023 के आर्डर्स ऑलरेडी लीगल रिव्यू हो चुके हैं उसके, हो सकता है इसमें भी कोई जाए। और मेरे समझ से एक बार अगर लीगल रिव्यू हो जाता है इसका, तो थोड़ी सी पॉलिसी की परमानेंसी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा धीरे धीरे जाना चाहिए, अभी डिस्कशन करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ फिर इस लोग होंगे जो इसको भी लो करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक बार लीगल रिव्यू हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, अब ये चीज सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई है और उन्होंने ये जजमेंट दे दिया है, तो कल को कोई भी गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं करेगी। और देखिए जो भी आप एग्रीमेंट करते हैं वो, एक इंडिया तो ऐसा कंट्री है नहीं कि कल को आप आएंगे और वो सारा एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं उसमें। तो थोड़ा डर है, लेकिन थोड़ा धीरे चलना इसके लिए सुटेबल होगा इसमें। मेरा एक क्वेश्चन और है इसमें पांडे जी। क्या पीसीसीएफ सिग्नेटरी रहेगा क्या
या पीसीसीएफ का सिग्नेचर गवर्नमेंट ऑफ बिहार पे बाइंडिंग रहता है, या देखिए वो फॉरेस्ट स्टेट, मिनिस्टर को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, फॉरेस्ट मिनिस्टर तक ये नहीं जाएगा। हालांकि जो भी चीज स्टेट में होता है वो फॉरेस्ट मिनिस्टर के डायरेक्शन से ही होता है, लेकिन हर एक स्टेट गवर्नमेंट का एक लीगल मतलब सिग्नेटरी होता है। वो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि कौन सिग्नेटरी होगा उसके लिए, तो जिसको भी वो डिक्लेयर करेंगे वो साइन करेगा, चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे या पीसीसीएफ होगा। बट ये हम लोगों को एक ले लेना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट किसको डिजिग्नेटेड सिग्नेटरी बना रही है, वही एग्रीमेंट को साइन करे। सर मेरी मेरी कुछ दो तीन जिज्ञासाएं हैं गणमान्य उपस्थित सभी लोगों से विनती कि इसको अगर क्लैरिफाई कर सकें। ये जो मॉडल एमर्ज होके आ रहा है जिसमें कि जमीन पे प्लांटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर जैसे इंडस्ट्री हो गया या जो भी इंटरेस्टेड हो प्लांटेशन डेवलपमेंट में, उसके साथ कोलैबोरेटिव मॉडल में होगा। तो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे इसमें कॉरपोरेशंस का क्या रोल रहेगा, और कॉरपोरेशंस के पास जो जमीनें ऑलरेडी हैं जो ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं हो पा रही हैं थ्रू प्रॉपर प्लांटेशन या ऑब्जेक्टिव प्लांटेशन, उसको इसमें इंक्लूड करने का कोई प्रोविजन है क्या इस पर्टिकुलर गाइडलाइन में? देखिए जो कारपोरेशन के पास आज की डेट में लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड ही है, क्योंकि उसका लीगल स्टेटस नहीं चेंज हुआ है। तो जो कारपोरेशंस, मान लीजिए अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, तो जो कारपोरेशंस अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं वो अपना कारपोरेशन में चलाएंगे और ये पर्टिकुलर जो मॉडल होगा ये फॉरेस्ट लैंड में लगेगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट सोचती है कि उसके कारपोरेशंस एडवांटेजेस नहीं हैं या प्रॉफिटेबल नहीं हैं, तो क्योंकि वो लैंड भी फॉरेस्ट लैंड ही है, तो इस आर्डर के अंदर पूरा वो कवर्ड है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो जमीनें ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है थ्रू कॉरपोरेशंस वर्क, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जा जी सकता है। जी, स्टेट गवर्नमेंट को पूरा फ्रीडम है इसमें, फॉरेस्ट एज ए फॉरेस्ट लैंड उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जी। मैं